मित्रों, आज की इस एपिसोड में अपन अगला टॉपिक लेके आए हैं वाच्य, जिसको वॉइस बोलते हैं। जैसे अंग्रेजी में एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस होते हैं, वैसे ही अपने हिंदी में वाच्य है। 3 प्रकार के हैं, उन एक एक की पूरा डिटेल है वो अपन पढ़ते हैं। वाच्य, वॉइस, देखिए मित्रों, इसकी परिभाषा क्रिया का रूपांतर ही वाच्य कहलाता है। वाच्य कहलाता है। देखिए, क्रिया का कोई न कोई रूप चेंज होता है, परिवर्तन होता है। वो परिवर्तन या रूपांतर है, वही हिंदी में वाच्य कहलाता है। हिंदी में वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। हिंदी में वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। देखिए मित्रों, पहला प्रकार है वाच्य का कर्तृवाच्य। दूसरा प्रकार है कर्मवाच्य और तीसरा प्रकार है मित्रों भाववाच्य। इस प्रकार से अपनी हिंदी में वाच्य है कि 3 भेद है, 3 प्रकार है। तीनों प्रकारों को मैंने नाम लिखे हैं। अब एक एक जो प्रकार है उस प्रकार को क्या पूरा एक्सप्लेन है, उदाहरण के माध्यम से अपन करते हैं। अब पहला प्रकार है, देखिए, कर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य, देखिए इसकी परिभाषा होती है मित्रों, जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता हो। जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता हो, क्रिया है वो क्रिया कर्ता के अनुसार उसके लिंग और वचन की पहचान। क्रिया कर्ता के अनुसार क्रिया के लिंग वचन की पहचान होती है। क्रिया के लिंग और वचन के अनुसार होती है। देखिए, कर्तृवाच्य वहां होता है जहां कर्ता की प्रधानता हो, और जो कर्तृवाच्य की जो क्रिया है वो हमेशा कर्तृवाच्य में कर्ता के अनुसार होगी, और उस क्रिया के लिंग और वचन की पहचान है वो भी किसके अनुसार होगी? लिंग वचन की पहचान है वो कर्ता के अनुसार होगी। की पहचान कर्ता के अनुसार होगी। अब देखिए, इसका एग्जाम्पल मैं बताता हूं आपको। वह स्कूल गया। दूसरा एग्जाम्पल है, राम ने दूध पिया।
अब देखिए मित्रों, साधारण वाक्य है कर्तृवाच्य का, बस जैसे वह स्कूल गया, वह इसमें करता है, इस वह की क्रिया है गया, और कहाँ गया, वो कर्म स्कूल है, तो वह है वो इस क्रिया पर निर्भर है, तो इस वह की पहचान है वो क्रिया के ऊपर है, और क्रिया की पहचान है वो कर्ता के लिंग वचन पर निर्भर है। वैसे इसमें है राम वाक्य का कर्ता है और पीना वो क्रिया है, तो राम जो कर्ता है उस कर्ता की पहचान अपन पिया क्रिया से कर रहे हैं, और उस क्रिया के लिंग वचन की पहचान है वो राम कर्ता से कर रहे हैं। अच्छा, एक बात और है मित्रों, इसमें देखिए जो कर्तृवाच्य है, कर्तृवाच्य के वाक्यों में कारक चिन्ह जो है वो चिन्हों का प्रयोग होता है। प्रयोग दृश्य और अदृश्य दोनों रूप में होता है। कारक चिन्हों का प्रयोग दृश्य और अदृश्य दोनों रूपों में होता है। दोनों रूपों में होता है। देखिए मित्रों, जैसे ऊपर वाला वाक्य है वह स्कूल गया, वह स्कूल गया में क्या है, देखिए जो कारक चिन्ह है इसमें वाक्य में दिए हुए नहीं, लेकिन वह स्कूल को गया, को मतलब स्कूल का को लगाते कर्म कारक हो गया। अच्छा, यहाँ कारक चिन्ह का प्रयोग है राम ने दूध पिया या राम के द्वारा दूध पिया गया, तब वाक्य अलग हो जाता। राम के द्वारा यदि दूध पिया गया ऐसा वाक्य होता तो वह वाक्य अलग प्रकार के वाक्य में हो जाता। तो कर्तृवाच्य में कारक चिन्ह है, जैसे यहाँ तो दृश्य है, दिखाई दे रहा है कारक चिन्ह अपने को, और इस पहले वाले एग्जाम्पल में अपने को कारक चिन्ह को दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए मैंने लिखा है कि कारक चिन्ह है का प्रयोग कर्तृवाच्य में अनिवार्य रूप से होता है। वो भले अपने को कारक चिन्ह उस एग्जाम्पल में दिखाई दे या न दे, जैसे इसमें दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन फिर भी कारक चिन्ह का प्रयोग है, और इसमें कारक चिन्ह अपने को दिखाई दे रहा है। तो राम ने दूध पिया या राम ने दूध को पिया, यहाँ को है वो अदृश्य है, यहाँ भी को अदृश्य है, यहाँ ने दिया हुआ है और यहाँ ने है वो अदृश्य है, इसलिए कारक चिन्हों का प्रयोग कर्तृवाच्य में अनिवार्य रूप से होता है। आगे चलते हैं, कर्मवाच्य दूसरा, कर्मवाच्य। देखिए मित्रों, कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है। जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता होती है, कर्म की प्रधानता हो, उसे कर्मवाच्य कहते हैं। जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता वो कर्मवाच्य। अब कर्मवाच्य में एग्जाम्पल उदाहरण लिखता हूं, देखो, लिखा गया, दूसरा एग्जाम्पल है गीत गाया गया, पुस्तक पढ़ी गई, पुस्तक पढ़ी गई। अब देखिए कर्मवाच्य के वाक्य में देखिए मित्रों, वही वाक्य का कर्ता है, नियम है वाक्य का कर्ता दृश्य और अदृश्य दोनों रूप में होता है। अदृश्य दोनों
रूप में होता है, दोनों रूप में होता है। देखिए कर्तृवाच्य में जो कार्य चिन्ह थे वो आपको दृश्य और अदृश्य दोनों रूप में थे, और कर्मवाच्य के वाक्य में वाक्य का जो कर्ता है वो दृश्य अदृश्य। अब देखिए कैसे, लेख लिखा गया। देखिए मित्रों, लेख है वो कर्म है, लेकिन आप और हम सब जानते हैं कि कर्म है वो किसी न किसी कर्ता के द्वारा जरूर किया गया है। यहाँ कर्ता है वो दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि अदृश्य कर्ता है। फिर गीत गाया गया। अब देखिए यहाँ गीत है वो किसी न किसी के द्वारा गाया गया है। यहाँ क्रिया दो है, एक साथ दो क्रिया है, एक तो लिखना और गया, दूसरा गाया और गया, एक पढ़ी और गई। पुस्तक है वो भी किसी न किसी पुरुष के द्वारा या किसी न किसी पुल्लिंग कर्ता के द्वारा पढ़ी गई है, या स्त्रीलिंग का भी कर्ता है, स्त्रीलिंग के कर्ता के द्वारा पढ़ी गई है पुस्तक। तो इस जो तीनों वाक्य है, तीनों वाक्य में वाक्य का कर्ता है मित्रों वो अदृश्य रूप से है, दिखाई अपने को नहीं दे रहा है, लेकिन कर्म की प्रधानता है। लेख, पुस्तक और गीत तीनों वाक्य में देखिए कर्म की प्रधानता है, वाक्य का कर्ता है वो कुछ न कुछ कार्य में लगा हुआ है, संलग्न है, और उसके द्वारा ही क्रिया के माध्यम से कर्म किया जा रहा है। जैसे लिखने की क्रिया है वो किसी न किसी लेख के द्वारा या कविता के द्वारा या कोई पद्य पाठ कुछ न कुछ लेख है, वैसे ही राम सीता का है, गीता है, रमा, उसके द्वारा गीत गाया जा रहा है। गीत भले चाहे अपने राजस्थानी संगीत हो या अपने क्षेत्रीय गीत हो या कोई हिंदी जगत के या फिल्मी जगत के, कैसे भी गीत हो सकते हैं, लेकिन किसी न किसी के द्वारा गाए गए हैं। इस कारण से यहाँ कर्म की प्रधानता है, और कर्म की प्रधानता जहाँ हो वहाँ कर्मवाच्य होता है, यही इसका रूल्स है। अब देखिए आगे अपन चलते हैं भाववाच्य। देखिए मित्रों, तीसरा वाच्य है वो अपना भाववाच्य। देखिए मित्रों, भाववाच्य वहां होता है जहां कर्ता के मन में किसी न किसी प्रकार का भाव उत्पन्न हो, जैसे भाव, गुण, धर्म इत्यादि भावों से युक्त भाव, गुण, धर्म आदि भाव उत्पन्न हो। वहां भाववाच्य होता है। अब देखिए इसका एग्जाम्पल, मुझसे चला नहीं जाता। राम आज दूध नहीं पिएगा। देखिए मित्रों, भाववाच्य वाक्य जैसे मैंने दोनों नकारात्मक वाक्य लिखे नेगेटिव आधार पर, लेकिन कोई जरूरी नहीं है नेगेटिव हो, सकारात्मक भी हो सकते हैं। सिर्फ शर्त यह है कि उस वाक्य से अपने को पता चलना चाहिए कि अपने मन में किस प्रकार का भाव उत्पन्न हो रहा है। देखिए जैसे मुझसे चला नहीं जाता, इसका मतलब मुझ मेरे शरीर में किसी न किसी प्रकार से विकृति है, विकार है, उस विकार के कारण से मैं कह रहा हूं कि मुझसे चला नहीं जाता, इस कारण नहीं चलने का मेरे मन में है वो भाव उत्पन्न हुआ। मतलब शारीरिक कमजोरी
है वो बाध्य हो गया हमें चलने से। इस कारण ये भाव उत्पन्न हुआ, राम आज दूध नहीं पिएगा। इसका मतलब राम के मन में आज हो सकता है दूध पीने की इच्छा उसकी नहीं हो, और आज इच्छा नहीं हो सकता कल इच्छा हो जाए, तो आज इच्छा नहीं है तो ये अपने मन में दूध न पीने का भाव उत्पन्न हुआ है, तो भाव उत्पन्न होने से यहाँ भावाच्य हुआ। इस प्रकार से मनुष्य अपने प्रतियोगी परीक्षाओं में जितने ये तीनों कर्तृवाचक, क्रमवाच्य, भाववाच्य है, इन वाक्यों को पहचान, उनके विशेषता के आधार पर वाक्यों को पहचाना जाएगा कि ये वाक्य इस विशेषता के कारण से इस प्रकार का वाच्य है, और इन विशेषताओं के कारण से ही आपको पूछा जाएगा। कर्तृवाच्य या तो दे दिया जाएगा, उसको क्रमवाच्य में या भाववाच्य में बदलवाएगा, लेकिन भाववाच्य का वाक्य है उसकी शर्त यही है कि मन में किसी न किसी प्रकार के गुण भाव उत्पन्न होते हैं, वहां भाववाच्य होता है। अब देखिए मित्रों, आज का ये जो वाच्य का टॉपिक था, ये मैंने आपको सरल से सरल शब्दों के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। अब मैं अंत में आपको इतना ही कहूँगा कि हमारे ये जो YouTube के माध्यम से जो मैं आपको अपना ये वीडियो प्रतिदिन पहुँचा रहा हूँ, कृपया आप सभी लोग हैं इस वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें। जय मां हिंदी।